हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल। सभी को पता ही होगा कि आपके 11 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं। इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन होंगे जीके जिसके जैसा कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। कुछ लोग कह रहे थे करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी है। करंट अफेयर पढ़नी है आपको 2021 की मार्च से लेके जुलाई तक करंट अफेयर पढ़नी है। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं होगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप लोग बताइएगा आपका 25 में से कितना स्कोर रहा है। कमेंट में सभी लोग बताएंगे। पाणिनि ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन में है रघुवंशम, अष्टाध्यायी, कथाश्रित सागर और मनु स्मृति। तो बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, महर्षि पाणिनि ने 700 ईस्वी में अष्टाध्यायी लिखी थी। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस वर्ष बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन में आपके हैं 1975, 1960, 1980 और 1956। देखिए, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम क्या था? बॉम्बे को दो स्टेट में बांट दिया था, गुजरात और महाराष्ट्र। इन दो स्टेट में बांट दिया था 1960 में। तो आपका ऑप्शन में 1960 दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा संक्षिप्त रूप रेप का विस्तृत रूप है जो भारत के संविधान के पाठ में उपयोग किया जाता है? देखिए, रेप का फुल फॉर्म होता है रिपील्ड। क्या होता है? रिपील्ड होता है, जिसका अर्थ होता है रद्द करना या समाप्त करना, इसका अर्थ होता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओलोंग का एक प्रकार है। देखिए, ओलोंग एक प्रकार की क्या है? चाय है। तो ऑप्शन में आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों में जल संवहन ऊतक है। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन में है कॉर्टेक्स, फ्लोएम, जाइलम और स्टेल। देखिए, जल संवहन का मतलब होता है पौधों में जड़ों के माध्यम से पत्तियों तक जल ले जाना। और ये कौन करता है? ये करता है जाइलम। ठीक है, तो आपका इस ऑप्शन में सी वाले ऑप्शन है। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपके बी वाले ऑप्शन में दिख रहा होगा फ्लोएम। फ्लोएम का कार्य होता है भोजन संवहन, यानी भोजन ले जाना पत्तियों तक। तो ध्यान रखिएगा, फ्लोएम का कार्य भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कर्नाटक के निम्न में से किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? देखिए, विरूपाक्ष मंदिर जो कि कर्नाटक के बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बहुत प्रसिद्ध है और अभी चर्चा में भी रहा था। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बन गया है? देखिए, 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी है कौन सा? नीरज चोपड़ा। ठीक है, और 2020 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? देखिए, कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था 1930 में। और कनाडा के किस शहर में? हैलिंटन में। किसमें? हैलिंटन में किया गया था। कनाडा के शहर में किया गया था 1930 में। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आइस हॉकी है। क्या है? आइस हॉकी है कनाडा का राष्ट्रीय खेल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, फ्लोट महोत्सव में मनाया जाने वाला प्रमुख महोत्सव में से एक है। देखिए, फ्लोट महोत्सव एक प्रसिद्ध तमिलनाडु का महोत्सव है जो कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में शहर दिए गए हैं। तो आपका मदुरई करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु का मदुरई एक शहर है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आपका स्टेट दिया होता तो तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए, 2021 का जनवरी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक लिखी है अरुंधति रॉय ने। तो आपका किस ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन है। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जय हिंद सेतु कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन में हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। देखिए, जय हिंद सेतु का निर्माण कराया था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। कहाँ पर? कोलकाता में। तो आपका कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, नई शिक्षा नीति के तहत विश्व बैंक ने स्टार्स परियोजना को कितने राज्यों में शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? देखिए, स्टार्स योजना जो कि शिक्षा पे लागू है, जो कि 6 राज्यों में ये शुरू किया गया था। कौन कौन से राज्य हैं? तो यहाँ पर होगा आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर लिख देते हैं हिमाचल प्रदेश,
राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा। ये 6 राज्य हैं जिनमें स्टार्स योजना शुरू की गई थी। तो आपका किस ऑप्शन है? डी वाला ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मकड़ी के जाले के बने होते हैं। ऑप्शन में है रोहा, बाल, ऊन और रेशा। देखिए जो मकड़ी के जाले होते हैं, मकड़ी बनाती है रेशा से, तो आपका रेशा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिर्देशक कौन थे? देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिर्देशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आपके किस ऑप्शन में है? बी वाला ऑप्शन है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में कृषि लागत में संदर्भ में एमएसपी का क्या अर्थ है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी आपके जीडी में भी पूछा गया था और एमटीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, किस ऑप्शन में है? डी वाले ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? देखिए यदि भगवान बुद्ध की बात करूं तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया से। कहाँ से हुई थी? बोध गया से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछे कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ये दोनों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बोध गया, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? बोध गया से। सारनाथ में दिया था इन्होंने पहला उपदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन पहली महिला फाइटर पायलट है जिसने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया था? देखिए 2021 का करंट अफेयर क्वेश्चन है। पहली महिला फाइटर पायलट थी जिन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया था। तो आपका भावना कंठ किस ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन में। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन में क्या क्या है? कामत, मकालू, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा। देखिए मकालू और माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, ये तीनों कहाँ पर स्थित हैं? नेपाल में। कामत कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्री राजगोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? यहाँ पर कह रहा है किस राज्य में किया था। देखिए श्री राजगोपालाचारी ने 1930 में तमिलनाडु राज्य में नमक सत्याग्रह किया था। तो आपका तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह गांधी जी ने भी किया था, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? देखिए दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम जो शासिका थी वो रजिया सुल्तान ही थी। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। योजना आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? देखिए योजना आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जो कि आपके किस ऑप्शन है? पहले वाले ऑप्शन। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए योजना आयोग को हटा दिया गया है और इसके स्थान पर नीति आयोग आ गया है, और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है? आतिशबाजी का मतलब है आप लोग दीपावली पर पटाखे फोड़ते ना, तो आपने देखिए कई कलर होते हैं उसमें, ठीक है, पटाखे में। तो यहाँ पर क्या हरा रंग उत्पन्न होता है, किसकी वजह से होता है? ऑप्शन में क्या है? जस्ता, वेरियम, तसबा और सोडियम। देखिए वेरियम की वजह से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले जेंडर पार्क का उद्घाटन किया गया है? देखिए भारत का पहला जेंडर पार्क का उद्घाटन किया गया है केरल में। कहाँ पर? केरल में। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी नदी गुजरात राज्य से अरब सागर की खंबात खाड़ी में गिरती है? तो यहाँ पर कह रहा है कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन में क्या क्या है? कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी और कावेरी। तो यहाँ पर देखिए एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए ट्रिक है समानता। आपको इतना ध्यान रखना है, समानता। ठीक है, ये जो नदी है वो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। सा से हो गया आपका साबरमती। कौन सा हो गया? साबरमती नदी। ठीक है, माँ से हो गया माही नदी, और ना से हो गया नर्मदा नदी, ता से हो गया ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी। और एक और है लूनी नदी।
ये गिरती हैं किसमें? खंबात की खाड़ी में। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में दे रखा है ताप्ती नदी, तो आपका ताप्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जब मैंने आपको नदी पढ़ाई थी तब मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से सारी नदियां याद कराई थी। ठीक है, और कौन सी नदी कौन से बांध पर किस राज्य में स्थित है सारा आपको करा चुका हूँ। ठीक है, आपको देखना है तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे आके टॉपिक बाय टॉपिक डले हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? देखिए, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्नियोटोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्नियोटोलॉजी कहलाता है। जब मैंने आपको अध्ययन पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि किसका अध्ययन क्या कहलाता है, ट्रिक के माध्यम से याद कराए थे। टॉपिक बाय टॉपिक में डले हुए हैं, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। आप लोग रीजनिंग, मैथ और जीएस का सीजीएल के लाने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे डले हुए हैं एसएससी सीजीएल 2022 के नाम से। तो आप लोग वहाँ पर जाके मॉक टेस्ट लगा सकते हो रीजनिंग, मैथ और जीएस का। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।